हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, विदेश में शादी करने वाली हस्तियों से पीएम मोदी ने देश के लिए की बड़ी अपील। मेरे ख्याल से मन की बात तो नहीं है जिसमें मोदी जी बात कर रहे होंगे। चलो देखते हैं। ये भी नया ट्रेंड है, मतलब लोग बाहर जाते हैं शादी के लिए। हाँ, स्पेशली कि हमने बाहर करनी है शादियां। वो करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उनको, कौन सी शादियां बोलते हैं, वेडिंग, सम वेडिंग, क्या नाम बोलते हैं उनको, डेस्टिनेशन वेडिंग भी होता है, और पता नहीं एक और भी वर्ड है, मैंने सुना है आजकल वो बड़ा ट्रेंड में चल रहा है ना। शो ऑफिंग ज्यादा शुरू हो गई है हर सारे के केस रिश्तेदार में। उनके बाहर जाएंगे पहले। हाँ, डेस्टिनेशन मतलब वेडिंग ये तो होती पैसे है। वाले ही कर सकते हैं कि सारे रिश्तेदारों को लेके जाएंगे बाहर, होटल रखेंगे, शादी करेंगे, वापस लेके आएंगे। शोआशाही शोआशाही। अमीर लोग कर सकते हैं, दैट्स ऑल। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दूसरे दो चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। पिछले महीने मन की बात में मैंने वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया था। बीते कुछ दिनों के भीतर ही दिवाली, भैया दूज और छठ पर देश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। वाह, और इस दौरान भारत में बने उत्पादों को खरीदने का जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा गया। वेरी गुड। अब तो घर के बच्चे भी दुकान पर कुछ खरीदते समय ये देखने लगे हैं कि उसमें मेड इन इंडिया लिखा है या नहीं लिखा। देखा। इतना ही नहीं, ऑनलाइन सामान खरीदते समय अब लोग कंट्री ऑफ ओरिजिन इसे भी देखना नहीं भूलते हैं। वाह। साथियों, जैसे स्वच्छ भारत अभियान की सफलता ही उसकी प्रेरणा बन रही है, वैसे ही वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित यमुनानगर। भारत, समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। वोकल फॉर लोकल का ये अभियान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। वोकल फॉर लोकल अभियान रोजगार की गारंटी है, ये विकास की गारंटी है, ये देश के संतुलित विकास की गारंटी है। इससे शहरी और स्कूल लग रहा ग्रामीण है। दोनों को समान अवसर मिलते हैं। इससे स्थानीय उत्पादों में वैल्यू एडिशन का भी मार्ग बनता है। और अगर कभी वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है तो वोकल फॉर लोकल का मंत्र हमारी अर्थव्यवस्था को संरक्षित भी बहुत करता है। सच्ची बात बोली है। साथियों, भारतीय उत्पादों के प्रति ये भावना केवल त्योहारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अभी शादियों का मौसम भी शुरू हो चुका है। कुछ व्यापार संगठनों का अनुमान है कि शादियों के इस सीजन में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। शादियों से जुड़ी खरीदारी में भी आप सभी भारत में बने उत्पादों को ही महत्व दें। वाह। और हाँ, जब शादी की बात निकली है तो एक बात मुझे लंबे अरसे से कभी कभी बहुत पीड़ा देती है, और मेरे मन की पीड़ा मैं मेरे परिवारजनों को नहीं कहूंगा तो किसको कहूंगा। वाह। आप सोचिए, इन दिनों ये जो कुछ परिवारों में विदेशों में जाकर के शादी करने का जो ट्रेंड एक नया ही वातावरण बनता जा रहा है, ट्रेंड हो रहा है। क्या ये जरूरी है क्या? नहीं। भारत की मिट्टी में, भारत के लोगों के बीच वेरी गुड। अगर हम शादी ब्याह मनाए तो देश का पैसा देश में रहेगा। बिल्कुल। देश के लोगों को आपकी शादी में कुछ न कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। छोटे छोटे गरीब लोग भी अपने बच्चों को आपकी शादी की बातें बताएंगे। क्या आप वोकल फॉर लोकल के इस मिशन को विस्तार दे सकते हैं? देना क्यों चाहिए। न हम शादी ब्याह ऐसे समारोह अपने ही देश में करें। हो सकता है आपको चाहिए वैसी व्यवस्था आज नहीं होगी, लेकिन अगर हम इस प्रकार के आयोजन करेंगे तो व्यवस्थाएं भी विकसित होगी। बिल्कुल। ये बहुत बड़े परिवारों से जुड़ा हुआ विषय है। मैं आशा करता हूं मेरी बहुत ये बड़े पीड़ा परिवारों से। उन बड़े बड़े परिवारों तक अमीर जो जरूर हैं। पहुंचेगी। मेरे परिवारजनों,
त्योहारों के इस मौसम में एक और बड़ा ट्रेंड देखने को मिला है। क्या? ये लगातार दूसरा साल है जब दीपावली के अवसर में कैश देकर कुछ सामान खरीदने का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी अब लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। ये भी बहुत उत्साह बढ़ाने वाला है। आप एक और काम कर सकते हैं। आप तय करिए कि 1 महीने तक आप यूपीआई से या किसी डिजिटल माध्यम से ही पेमेंट करेंगे। 1 महीने कैश पेमेंट नहीं करेंगे। होता है। भारत में डिजिटल क्रांति की सफलता ने इसे बिल्कुल संभव बना दिया है। और जब 1 महीना हो जाए तो आप मुझे अपने अनुभव, अपनी फोटो चलो भाई, जरूर हो जा शेयर शुरू। करिएगा। मैं अभी से आपको एडवांस में अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। वाह। मेरे परिवारजनों, हमारे युवा साथियों ने देश को एक और बड़ी खुशखबरी दी है जो हम सभी को गौरव से भर देने वाली है। इंटेलिजेंस, आइडिया और इनोवेशन आज भारतीय युवाओं की पहचान है। इसमें टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में निरंतर बढ़ोतरी हो, ये अपने आप में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने वाली ओए होए, महत्वपूर्ण वही प्रगति पैकेज है। आ रहा था। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 2022 में भारतीयों के पेटेंट आवेदन में 31% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वाह। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ी ही दिलचस्प रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट बताती है कि पेटेंट फाइल करने में सबसे आगे रहने वाले टॉप 10 देशों में भी इंडिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वाह इस शानदार उपलब्धि के लिए मैं अपने युवा साथियों को वाह। बहुत बहुत देखा? बधाई देता हूँ। मैं अपने युवा मित्रों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि देश हर कदम पर आपके साथ है। वाह। सरकार ने जो प्रशासनिक और कानूनी सुधार किए हैं, उसके बाद आज हमारे युवा एक नई ऊर्जा के साथ बड़े पैमाने पर इनोवेशन के काम में जुटे हैं। 10 वर्ष पहले के आंकड़ों से तुलना करें तो आज हमारे पेटेंट को 10 गुना ज्यादा मंजूरी मिल रही है। वाह। हम सभी जानते मंजूरी हैं मिल रही है। कि पेटेंट से न सिर्फ देश की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बढ़ती है, बल्कि इससे नए नए अवसरों के भी द्वार खुलते हैं। कमाल है। बहुत ही अच्छा करते हैं जो मन की बात का करते हैं। मैं पता है क्या सोच रही थी, मैंने कहा इससे हर एक इंडियन को मोटिवेशन मिलता है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, क्योंकि ये मन की बात जो है ना, आपको आपके अंदर जो सो जाता है कुछ टाइम के बाद, अब जैसे अब ये वीडियो देखा तब लगा कि यस हमें भी देश के लिए कुछ करना है, मोदी जी ने मतलब मोटिवेट किया है, फिर वो धीरे धीरे लोगों के अंदर ना कम हो जाएगा। उस जब तक वो पूरा कम होने वाला होता है, मोदी जी एक और मन की बात ले आते हैं, फिर भैया जाग जाओ, फिर देश के लिए करना है। और देखो क्या कमाल की चीजें बताई हैं सारी की सारी। सबसे कमाल का उन्होंने कहा बड़े बड़ी जो खानदान है वो बाहर जाके इतना पैसा खर्च करते हैं वहां पे शादियां करने का स्टाइल के साथ, बड़े बड़े बोला। अब क्या होगा, ये बात सुनकर देश जागा। अब जब अगर कोई जाएगा तो उसकी बदनामी की जाएगी। अब वो वैसे चाहे उसको इससे मोदी जी की बात से फर्क ना पड़ रहा होता, पर अब वो बदनामी के डर से अब इंडिया में करेगा। मैं तो कह रही हूँ वेरी गुड। किसी ना किसी वजह से शायद खुद ही जाग के ना जाए या डर की वजह से, दोनों ही अच्छे। राइट, देखिए शादी बहुत बड़ा ओकेजन होता है। हाँ, उसमें करोड़ों बहुत करोड़ पैसा कितना लगता कम है, खर्च करते हैं ये बड़े-बड़े लोग। वेन्यूज आप लेते हैं। इवन अंबानी ने भी तो अपनी बेटी की शादी मेरे ख्याल से बाहर कहीं की थी। वही तो, जितने भी अमीर लोग हैं अगर वैसा कर रहे हैं, सभी लोगों को टिकटें भेज रहे हैं, प्लेन जाते हैं, वहाँ पे इतना पैसा लगाते हैं, वापस आते हैं, तो वो इंडिया में रहना चाहिए। दैट इज़ ट्रू। आप टूरिज्म में जा सकते हैं, हस्बैंड वाइफ कहीं, दैट इज़ ओके, मगर शादी जो है इंडिया में ही होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही थी। आई होप कि मतलब काफ़ी लोग उन्होंने दिखाई भी थे जो सुनने आए, स्पेशली मन की बात के लिए अलग से वेन्यूज़ होते हैं जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम किया हुआ है।
वेरी नाइस टू सी कि मोदी जी ने कहा था कि जब मैं इसके बारे में बात कर ही रहा हूँ तो ये भी बात कर लेता हूँ, तो उन्होंने वही बात कर पेटेंट दी। का कितना अच्छा बोला है कि देखो कैसे हमारे पेटेंट्स, और उन्होंने ये बताया कि पेटेंट्स जो है वो उनको एक्सेप्टेंस भी जो मिल रही है वो भी बढ़ रहे हैं। ऐसे ही नहीं कि लोग पेटेंट कर ही जा रहे हैं पर वो रिजेक्ट होने की, जी नहीं ये तो किसी ने पहले बना लिया, नहीं ये तो किसी का चोरी का किया हुआ है, ये तो आइडिया किसी और वो का तो है। education कह रहे की वजह से ऊपर फर्क जाता पड़ जा रहा रहा है, है। no doubt। उससे क्या हो रहा है कि हमारे आइडियाज, पहले क्या होता था, आइडिया हमारा, आपको पेटेंट लेके उसको लेके वो भैया वो फलानी कंट्री का फलाने बंदे ने ये अचीव किया, कि पता चलता था किया तो पहले इंडिया ने था। अब जाग रहे हैं और पहली पेटेंट ले रहे हैं। अब धीरे धीरे जब चेंजेस ये आएंगे और होंगे तो भैया ये किसने बनाया, इंडिया में आया था, ये किसने बनाया, ये भी इंडियंस ने बनाया था। अब वो, और मोदी जी हर एक एरिया को जो है उसको स्ट्रेस कर रहे हैं ताकि इंडिया महान बने, वर्ल्ड का नंबर 1 बने। कमाल है यार, कमाल है। चलो अभिषेकन अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।